हेलो बच्चों, मु तुमर साइंस टीचर। आज आपण मानक स्वागत करुचे गोटे न्यू अध्याय रे। तुम मानकर द्वितीय अध्याय श्वसन रेस्पिरेशन, जर इंग्लिश टर्म हूँ रेस्पिरेशन। अच्छा, श्वसन जाना पूर्व फास्ट कौन जाना श्वसन क्या कह जाए। पोषण संबंध में आम आगु आलोचना कर तुम फास्ट टॉपिक रे पोषण विषय जानी थो। सो आम आज श्वसन सेकेंड चैप्टर पढ़ा। सेकेंड चैप्टर रे आम कौन पढ़ा? सेकेंड चैप्टर रे आम पढ़ा जे श्वसन श्वसन क्या कह जाए। जो प्रक्रिया रे खाद्य जटिल खाद्य सरल खाद्य रे परिणत हुए ताहाकू श्वसन कह जाए। श्वसन क्या कहे? जो प्रक्रिया रे जटिल खाद्य सरल रे परिणत हुए ताहाकू श्वसन कह जाए। एवं सरल रे परिणत खाली सरल रे परिणत हुए बोली भावुच ना, सेमिति जमा भी नुह। सरल रे परिणत हुई से शक्ति निर्गत हुए और से शक्ति कौन हुए ना शरीर को कार्यक्षम करिबारे सहायता करे। बुझिपारछ पिला माने श्वसन क्या कह जाए। अच्छा पिला माने तुम मैंने जानी पारला तो श्वसन क्या कह जाए। तुम बही रे कौन अच्छे देखिबा श्वसन विषय कौन देछि। जीवकोश रे खाद्यर जारण घटी से शक्ति निर्गत हुए। शरीर विभिन्न प्रकार प्रक्रिया चालू रखा शक्ति आवश्यक। जो प्रणाली रे खाद्यर शक्ति निर्गत हुए ताहाको श्वसन कह जाए। तो जाना दरकार फास्ट शक्ति केमिति आसिला ना शक्ति फास्ट खाद्यर जारण घटब। जारण घटी सारा पर जारण केमिति हो ना जटिल खाद्य शरीर सरल रे परिणत हो। सरल हो सारा पर से शक्ति निर्गत हम। शक्ति निर्गत हेले ताहाको आमे श्वसन कहबा। श्वसन 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 पई कौन दरकार ना अम्लजान दरकार। बेले बेले यार अनुपस्थिति रे मध्य शक्ति उत्पन्न होता है। अच्छा आम जानते अम्लजान केवल मिसिले केवल श्वसन हम, सहीटा ठीक नुह। अम्लजान अनुपस्थित श्वसन होता है। कौटी श्वसन होता है तुमको आगू गले पढ़ेबी, तो अपेक्षा करी बस। ग्लुकोज एक 6 अंगारक विशिष्ट यौगिक। ग्लुकोज केते अंगारक विशिष्ट यौगिक? 6 अंगारक विशिष्ट यौगिक। तार गाठनिक अणुसंकेत हूँ C6H12O6। ग्लुकोज गाठनिक संकेत कौन अटे? C6H12O6। अम्लजान उपस्थिति रे ग्लुकोज अणु भांगी अंगारकाम्ल और जल सृष्टि हुए। कौन कौन सृष्टि हुए? अम्लजानर उपस्थिति रे ग्लुकोज अणुटी भांगी अंगारकाम्ल और जल सृष्टि हुए। यही प्रक्रिया शक्ति मोचित होता है। यही प्रक्रिया कौन मोचित होता है? शक्ति मोचित होता है। अच्छा पिला माने अम्लजान उपस्थिति रे ग्लुकोज भांगे ना अनुपस्थिति रे? अम्लजान उपस्थिति रे ग्लुकोज अणुटी भांगे। कोष जीवक ग्लुकोज अणुर विघटन घटी यह प्रथमे 3 कार्बन विशिष्ट 2टी पाइरुभिक अम्ल रे परिणत हुए। प्रथमे कौन होता है? प्रथमे कोष जीवक ग्लुकोज अणुर विघटन घटव। कौटी विघटन घटव? ग्लुकोज अणुर विघटन घटी यह 3 कार्बन युक्त 2टी पाइरुभिक अम्ल रे परिणत होता है। यह श्वसन प्रथम सोपान। श्वसन प्रथम सोपान कौन है? श्वसन प्रथम सोपान है ग्लुकोज अणुटी भांगिब एवं 3 ग्लुकोज अणुटी केते कार्बन विशिष्ट? 6 कार्बन विशिष्ट। 6 कार्बन अंगारक विशिष्ट ग्लुकोज अणु भांगी 3 कार्बन विशिष्ट पाइरुभिक अम्ल रे परिणत हम। यह कौटी हम? कोष जीवक। प्रथम आमर कौटी हूँ ग्लुकोज अणुर विघटन बा श्वसन कोष जीवक प्रथम हुए ना। अम्लजान उपस्थिति रे पाइरुभिक अम्ल अंगारकाम्ल और जल सह शक्ति निर्गत हुए। मु कही अम्लजान जिते बड़े आसब से शक्ति निहाती ही बाहर। सेमती
ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଥିରୁ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଯଥାକ୍ରମେ ଇଷ୍ଟ, ଇଥାନଲ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମ ଆଗକୁ କହିବି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଇଥାନଲ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଓ ଆମର ପେଶୀ କୋଷରେ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ସହ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଠି ହେଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ, କେଉଁଠି ହେଉଛି କୋଷ ଜୀବକ, ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଇଥାନଲ ଓ ପେଶୀ କୋଷ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥର ଆଗକୁ ଯିବା ଶୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। କ'ଣ ଆମ ଶୋଷଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ, କେତେ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଶୋଷଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ନା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ'ଣ, ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିବ ତାହାକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି, ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତା'ର ଟୋଟାଲ ବିପରୀତ। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ହେବ ତାହାକୁ କହିବା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଛି ସମୀକରଣଟି, ଏଇଟା ଦେଖ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର? ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଗ୍ଲୁକୋଜ କେତେ କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ? 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିଲା କେଉଁଠି ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କୋଷ ଜୀବକ। ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଠିକ୍ ହେଉନି। ଜୀବକ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ହେଲା? କୋଷ ଜୀବକ ପରେ ତାପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଲା? ଇଥାନଲ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପୁଣି କେଉଁଠି ମାନେ ହେଲା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଓ ଶକ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି? ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ପୁଣି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କେଉଁଠି ହେଲା? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ, ଶକ୍ତି। ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ଆମେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ? ଆମର ଶୋଷଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଶୋଷଣ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଶୋଷଣ ଆମର 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଥାଏ ତାକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଶୋଷଣ କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ହେଇଥାଏ? ଶୋଷଣ ଆମର ପ୍ରଥମେ ହେଇଥାଏ କୋଷ ଜୀବକରେ। କୋଷ ଜୀବକରେ ଶୋଷଣ ହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା କୋଷ ଜୀବକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶୋଷଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର 3 କାର୍ବନ ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ, ମାନେ କାର୍ବନ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକ, 3 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜଟି ଭାଙ୍ଗିବ, ସେଠି 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ କେଉଁଠି ହେବ? ତାପରେ ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହେବ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହେବ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ, ଶକ୍ତି। ତାପରେ ବାୟୁ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଠି ହୁଏ? ଏ ଦୁଇଟା ତ ଗଲା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ବା ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଇଥାନଲ ହେବ ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ଏବଂ ପେଶୀ କୋଷରେ ହେବ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ୍। ବୁଝିହେଲା? ଏତ ସବୁ ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଶୋଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଶୋଷଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ 6 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ 2ଟି 3 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭେଟ୍ ବା ପାଇରୁଭେଟ୍କୁ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳକୁ ପାଇରୁଭେଟ୍ କୁହାଯାଏ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ ବାଟକୁ ଆସିଲା। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କେଉଁଠି ହୁଏ? କୋଷ ଜୀବକରେ ହିଁ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ହୁଏ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କାହାକୁ କହିବା ନା ଫାଷ୍ଟ କୋଷ ଜୀବକରେ 6 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି 2ଟି
केतोटी दुईटी देख दुईटी तीन अंगारक विशिष्ट पर्ण हम माने आम देखिए छटा भांगीगले मैंने कौन हम दुईटा दुईटा गोटे छ माने भाग जदि करवा राम श्याम दिज ठिया हेले मो पाखे छ अच्छी दिज छटा कोड़ी अच्छी कौन करवा तीन दिज केमी बांटे दिज को जन को तीन टा और जन को तीन टा देवी तो सेमती ये कौन है भांगीगला दुईटा सामान सामान हम सामान सामान कौन है सामान सामान तीन अंगारक विशिष्ट पायरुभिक अम्ल परिणत है। अच्छा यहाँ कौटी हूँ यहाँ कोष जीवक हो। अच्छा कोष जीवक कौन वायु उपजीवी ना उपजीवी वायु उपजीवी शोषण कहीं कहला ना ये अम्लजान उपस्थित होती प्रक्रिया को जो एत सब प्रक्रिया है प्रथम ग्लूकोज कला दुईटी पायरुभिक अम्ल भांगिला तापरे सेटा दुईटी तीन अंगारक विशिष्ट पायरुभिक अम्ल भांगिला तापरे से शक्ति उत्पन्न है कौटी हूँ भांगी तीन अंगारक विशिष्ट पायरुभिक परिणत है ग्लाइकोलिसिस कह ग्लाइकोलिसिस कौटी होता है मुख्यतः कोष जीवक होता है। अच्छा तापर कौन है मुक्त अम्लजान अभाव मुक्त अम्लजान जोटि के अम्लजान सी जमा दरकार करे ना किए से आमर किए सी आमर है अति प्रिय ईस्ट ईस्ट आमर कौट थाए पिला माने जानी पाउरुटी खाई पाउरुटी को फुलाइबा किए साहाय्य करे ईस्ट इडली 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 जितेबाला तुम घरे माँ मैंने करते से बेकिंग सोडा पकौ देउथिबे कहीं बेकिंग सोडा पकाते के पचार माँ को के पचार कारण इडलीटा है फुलवाई दिए बेकिंग सोडार कौन बेकिंग सोडा कौन थाए से पड़गले एमती फुली जाए तुम भावुच ना बेकिंग सोडा नुह कारण से आम ईस्ट को देलु ईस्ट पाउडर भी व्यवहार करा जाए माने से ईस्ट माने मृत नुह से माने डॉर्मेंट कंडीशन में थांते ना जीवित ना मृत से पाउडर टिके टिके पकईदेले सी कौन है ना फुलीगला माने फुलीगला कौन भावुच तादे कौन पवन पशि फुलला सेमती टोटाली भी भावन मैंने ईस्ट से वंश विस्तार कला ईस्ट वंश विस्तार करने द्वारा सी कौन कला ना सुरासार किणन कला सुरासार किणन करता ईस्ट से आमर इडली बा पाउरुटी फुली जाए यह से जिते ईस्ट बढ़ापी कौन सी प्रकार अम्लजान तार दरकार करे ना जी कि गोटे मात्र प्राणी अम्लजान दरकार करे मैंने से वंश विस्तार करदेव ताकू जदि आम गोटे बन आम गोटे पोकटी को नहीं जावा ताकू गोटे बंद जार रखीदे केवे केवे आम कंकी धरिकी देखी तो छोट बड़े कंकी धरिकी आने गोटे जार पूरे बंद करदेला दी दिन खोलला बास कंकी आ न था कंकीर डेड बॉडी कि जब आम ईस्ट की गोटे आने रखीद कौन भावुच तुम मैंने पिला माने कौन हम ईस्ट की रखीद ईस्ट भाव तुम कौन ईस्ट मर जा कहीं से अम्लजान पाइपारानी बोले मर जा टोटाली जदि भावुच ताले भूल भावुच ईस्ट केबे भी अम्लजान ही आवश्यक करे ना सो ईस्ट सेठी बंची थी आहरी वंश विस्तार भी कर जाइथिबो ता भितरे हैला ईस्ट अम्लजान केबे आवश्यक ही करे ना तो ईस्ट कहरा अम्लजान अभाव पायरुभेट्रु इथानल बा सुरासार और अंगारक अम्ल गैस सृष्टि करता है साधारण यहाँ ईस्ट ही होता है हे एथेरे से कौन कौन सृष्टि करता है इथानल सुरासार एथेरे जेहेतु सुरासार सृष्टि होची तेणु यहाँ को सुरासार किरण कहुए कौन कहुए सुरासार किरण कहुए। नेक्स्ट आमर कौन है अम्लजान उपस्थिति पॉइंट 3 ये भेरी इंपोर्टेंट परीक्षा लंग क्वेश्चन आसीपे ए गोटे अम्लजान उपस्थिति गोटे पायरुभेट अणुर अंगारक अम्ल अणु सृष्टि होता है ताहा सहित जल और शक्ति निर्गत होता है एथिरे सुरासार किरण ठारू अधिक शक्ति उत्पन्न होता है। अच्छा अम्लजान उपस्थिति रे पायरुभेट अणुर अंगारक अम्ल अणु सृष्टि होता है ताहा सहित जल और शक्ति निर्गत होता है यह सुरासार किरण ठारू अधिक शक्ति उत्पन्न होता है।
ତାପରେ ଏଇଥିରୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଠାରୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆମର ପେଶିକୋଷ। ପେଶିକୋଷ କେଉଁଠି ହେଲା? ବେଳେବେଳେ ପେଶିକୋଷରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭେଟ ଅଣୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ବା 3 ଅଙ୍ଗାରକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିରଣ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ସୁରାସାର କିରଣ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ଇଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ହୋଇଥାଏ ସୁରାସାର କିରଣ, କାରଣ ସେଠି ପାଇରୁଭେଟ ଅମ୍ଳଟି ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସୁରାସାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୁରାସାର କିରଣ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ପେଶିକୋଷରେ ପାଇରୁଭେଟଟି ଭାଙ୍ଗିକି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ବାହାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିରଣ କୁହାଯାଏ। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାଂସପେଶୀଟା ହଠାତ୍ ଶକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ୍ରାମ୍ପ ବା ବାକୁଲା ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ପୁରା ମାଂସପେଶୀଟା ସବୁବେଳେ ନରମ ହିଁ ଥାଏ, କାରଣ ସେ ମାଂସାଳିଆ ଜାଗା ନା, ନରମ ହିଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 38ଟି ATP ଜାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 2ଟି ATP ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଥିଲି ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ପାଇରୁଭେଟ ଅଣୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ସହିତ ଜଳ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏ ସୁରାସାର କିରଣଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲେ କେତେଟା ATP ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ? 38ଟି। ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ହେଉଛି, ଏଠି ବି ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି, ତ ଏଠି କେତେଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ? ପିଲାମାନେ? 2ଟା ATP, 2 ATP। ଏଇଟା ବି ସେଇ 2 ATP। ସବୁବେଳେ 2ଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତ ଏଠି 38ଟି ATP। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ? କୁହ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ? ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ପଢ଼େଇକି ଆସିଲି କି କୋଷ ଜୀବକରେ ହୋଇଥାଏ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଆଉ ଏଇଟା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଏଇଟା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ 2ଟା। ଆଉ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କେଇଟା ATP ତିଆରି ହେଲା? 38ଟା ATP। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 2ଟି ATP। ବୁଝିପାରିଲ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ କୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଇରୁଭେଟ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ପରେ ହାନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରାକାର ହୁଏ। ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ବା କ୍ରେବ୍ସ ସାଇକେଲ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟଟାକୁ ଏଇଠିକି ଦେଖ। ଫାଷ୍ଟଟାକୁ କେଉଁଠି କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ। ଏହା କେଉଁଠି ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କେମିତି ହେବ? ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ କୋ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଲେଖିଦେବ, ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ କର। କୋଷ ଜୀବକରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ବାୟୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ'ଣ ହେଲା? କୋଷ ଜୀବକ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ବା ପେଶିକୋଷ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୋଷ ଜୀବକରେ କ'ଣ ହେଲା? କୋଷ ଜୀବକରେ ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ଆଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଆମର ହେଉଛି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଇଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସୁରାସାର କିରଣ ଏବଂ
पेशीकोशर हूँ लैक्टिक अम्लर किण्वन कौन है लैक्टिक अम्लर किण्वन है लिखि सार बस एथर देखिए वायु उपजीवी शोषण भितर पार्थक्य देख यहाँ को देख वायु उपजीवी शोषण ये तो मुझे तुम न कहले भी तुम निजे निजे ही करद वायु उपजीवी शोषण केमती होता है अम्लजान आवश्यक करे ना नहीं अम्लजान आवश्यक करे। अच्छा वायु अपजीवी शोषण कही पूरा विपरीत तार हम अम्लजान आवश्यक करे नहीं कौन करे नहीं अम्लजान आवश्यक करे नहीं। तो वायु उपजीवी शोषण केतटा एटीपी होता है कही 38 एटीपी उपजीवी शोषण में 2टा एटीपी एथिर अंगारकाम्ल और जल मुक्त होता है एथिर कौन कही अंगारकाम्ल जल और शक्ति बाहर एथिर कौन होता है इथेनॉल व सुरेशर लैक्टिक अम्ल बाहरी थाए कौटी कौटी होता है ईस्ट से आईटा होता है कौटी होता है लैक्टिक अम्ल कौटी होता है आम पेशीकोश आउ उपजीवी शोषण कौटी होता है उपजीवी शोषण आम होता है कोष जीवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया रे। अच्छा ये कौन हुए ना ये ग्लूकोज संपूर्ण जारण हुए कहीं संपूर्ण जारण हुए 38 एटीपी को मागणाटार बाहर ग्लूकोज संपूर्ण जारण हेतु 38 एटीपी बाहर ए ग्लूकोज कौन हुए असंपूर्ण जारण हुए से 2टी एटीपी बाहर 2टी एटीपी बाहर बुझिपार बुझिपार एथर तापर पढ़ा अम्लजान अंगारकाम्लर सांद्रता खाद्य उत्पादन परिमाण तापमात्रा कोशर विपाचकर उपस्थिति पर विभिन्न कारक मध्य शोषक्रिया को नियंत्रण करता आउ किए सब कोशर शोषण को किए सब नियंत्रण करते अम्लजान अंगारकाम्लर सांद्रता माने अम्लजान अंगारकाम्ल सांद्रता माने भी तुम कहूँ तुम क्लासरूम रे अच्छ गोटे क्लासरूम रे आमर 50 जन पिला बसबे तुम सेक्शन वाइज हो गोटे सेक्शन में 50 जन पिला रही किंतु दिने मु कहबी आज कई टीचर आसी ना ए सेक्शन पिला तुम क्लास बी सेक्शन पिला बसई दूसरी बी सेक्शन पिला बसले कौन हम ना सी कौन 50 जन पिला जगह कौन है मेन है 100 जन पिला आसी बसिले बसला कौन है 50 जन पिला आगे 100 जन पिला बसिले बसला तुम से रूम रे थिबा माने कौन है एक तो जगह सर्टेज हो तुम मैंने पिला पाखे तापर मुझे पिला माने तुम बहुत माने गंडगोल कर तुम कबाट दे देके जाऊँगी कबाट देले कौन हम बुझीपार तो तुम निश्वास प्रश्वास नबार असुविधा तुम ही हम तो कौन है ये आम जानिले ना जेहेतु अंगार माने कौन से अम्लजान जी दरकार होता से कमिज और अंगारकाम्लर सांद्रता बढ़ीज कारण कारण अंगारकाम्ल से माने परिमाणर अम्लजान थिला माने सेती को माने 50 जन पिलांकर खाइबाटा को जदि 100 जन खाइले तो 50 जन 100 जन पिला समस्त पेट पूरा खाई पारे तो भूकी रही ना नहीं तो से जी अम्लजान थिला 50 जन कि जदि 100 जन माने व्यवहार कर कौन हम तो माने अंगारकाम्ल अम्लजान सांद्रता भितर पार्थक्य देखा ना नहीं तो निश्वास नबार तुम समस्त प्रॉब्लम हम से अंगारकाम्ल अम्लजान सांद्रता डिपेंड कर खाद्य उत्पादन परिमाण खाद्य उत्पादन परिमाण माने जदि खाद्य आम जदि खाद्य खाइबानी तो आमर जारण जदि न हो तो शक्ति केमती हम शक्ति केमती आसो तो आम शोषण प्रक्रिया को बाधा सृष्टि करब ना न कर बाधा सृष्टि कर किए तापमात्रा तापमात्रा ने तापमात्रा कथा तुम कहूँ तुम जिते उपरको जीव उपरको माने कौन कहूँ उपरको कौन तुम ग्राविटेशन फोर्स अच्छी ना तुम पृथ्वी टाणिकी ही रख तुम उपरको जमा छाड़बनी देखिए पैराशूट जो मैंने सब उपरको जाती कि हेलिकप्टर कि एरोप्लेन जो मैंने जाइए मैंने सब कहुई कि डोर खोलबनी कहीं तापमात्रा से प्रभावित थाए माने महाकाश से जो ऊपर जीव से आम निश्वास प्रश्वास असुविधा आस कोशर विपाचकर उपस्थिति माने कोशर जदि पाचकर कौन से प्रॉब्लम है ताहले आमर शोषण प्रक्रिया प्रभावित हो बुझिपार बुझिपार एथर ठीक रे
तापर आसवा उद्भिदर शोषण आम यहाँ कौन पढ़े प्राणी मानक शोषण सब पढ़ी सारे एवं देखिए उद्भिदर शोषण अरे गछ पुणी निश्वास प्रश्वास नौची ना नहीं तुम जापर गछ भी निश्वास निए ना से अंगारकाम्ल केमती नहीं कि आमको अम्लजान दौर सी भी निश्वास प्रश्वास करे है उद्भिद पत्र स्टोमाटा थाए उद्भिद पत्र कौन थाए स्टोमाटा थाए यह उद्भिद कोष मध्य को गैस और जलीय बाष्प जावाई द्वार सदृश कार्य करे। अच्छा उद्भिद कोष को गैस और जलीय बाष्प जावाई किए काम करे द्वार रूप भाव में किए काम करे स्टोमाटा स्टोमाटा कौटी थाए पत्र ही थाए यही बाट दे अंगारकाम्ल और अम्लजान गैस विनिमय होता है कौ बाट दे होता है पत्र थिबा स्टोमाटा बाट दे आलोक श्लेषण समय उद्भिदर अंगारकाम्ल CO2 ग्रहण करे यह मध्य स्टोमाटा दे प्रवेश कर आलोक श्लेषण कौन हुए आलोक श्लेषण कौन हुए जानते CO2 माने अंगारकाम्ल युक्त H2O H2 माने कौन जल मिसिकी आमर ग्लूकोज तैयारी करती जहाँ स्टार्च में मंडत बोली कहुए सेटा माने को से जो अंगारकाम्लटा केमी सीधा सरल कौन उद्भिदर हाथ गोड़ अच्छे अम्लजान को अंगारकाम्ल केमती धरी पकाउछि ना सेमती जमा भी नुह उद्भिदर थिबा पत्र पत्र थिबा स्टोमाटा बाट दे वायुमंडल थिबा अम्लजान अंगारकाम्ल प्रवेश करे अंगारकाम्ल प्रवेश करी कौन हुए शोषण प्रक्रिया रे अम्लजान O2 व्यवहार हुए और अंगारकाम्ल बहिर्गत न हो निज कोष भितर व्यवहृत हो पारे उद्भिद शरीर में अम्लजान प्रवेश निर्दिष्ट अंग न थाए तेणु प्रवेश कर गोटे कोष अन्य कोष को विस्तरित हो थाए उद्भिद शरीर अम्लजान प्रवेश निर्दिष्ट अंग ना आमर जमी निर्दिष्ट अंग कौन अच्छी नाक जी कि आमर अम्लजान को नब किंतु उद्भिद शरीर का नाक अच्छी देखिछ कभी उद्भिद पाखे नाक थीबार नहीं ना तो से माने तो नाक ना बोली सी कौन शोषण करुच्छी निश्चय करुच्छी केमती करुच्छी माने कोषरे तार विस्तरित होइकी जाउछि ए कोषरु से कोष को केमिते विस्तरित होइथाय गोटे कोषरु अन्य कोष को विस्तरित होइथाय आंब पणस परिपृष्ठ कृष्ठीय पत्र केवल उपर भागरे बा पत्र तले स्टोमाटा रही स्थल धान गहम पत्र परी समद्वितल पत्र उभय पृष्ठ और निम्न तल थाए कौटी कौटी थाए आंब एवं पणस कौटी थाए आंब पणस कौटी थाए आंब पणस केवल उपर भागे थाए आपको कौन कहे पृष्ठक्षीय पत्र एवं धान और गहम को कौन कहुए समद्वितल पत्र यहाँ परीक्षा आसो पृष्ठ द्वितल पत्र पृष्ठ कुक्षीय पत्र किए और समद्वितल पत्र किए समद्वितल किए धान गहम एवं पृष्ठ कुक्षीय है कि आंब एवं पणस बुझिपार है स्टोमाटा खोलिबा कि बंद होगा आलोक और तापमात्रा उपर निर्भर कर स्टोमाटा खोलिबा शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट कर अंडरलाइन कर स्टोमाटा खोलिबा एवं बंद होगा आलोक और तापमात्रा उपर निर्भर करे। अच्छा आज ये आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा प्राणी मानकर शोषण बुझिपार आम ता पूर्व टिके आलोचना करदे आम आज कौन कौन पढ़ले फास्ट कौन पढ़ले शोषण पढ़ले शोषण क्या कहुए शोषण क्या कहुए जो प्रक्रिया खाद्यर जारण घटी जटिल खाद्य सरल परिणत हुए से अंगारकाम्ल शक्ति निर्गत हुए ताहाको शोषण कहुए शोषण केते प्रकार है शोषण मुख्यतः आमर दुई प्रकार है कौन कौन वायु उपजीवी शोषण एवं वायु अपजीवी शोषण क्या कह जो अम्लजान उपस्थित हम वायु उपजीवी शोषण कह वायु अपजीवी जोटा अम्लजान अनुपस्थित हम वायु अपजीवी शोषण कहुए। अच्छा वायु उपजीवी शोषण क्या कहुए यहाँ मार्क कर यहाँ भेरी भेरी इम्पोर्टाट तुम वायु उपजीवी शोषण कौटी है
ना वायु उपजीवी शोषण आम प्रथम है माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया होगी कौन है ना साइट्रिक अम्ल चक्र है एवं आउ कौटी होता कोष जीवक कोष जीवक कौन हुए ग्लाइकोलिसिस होता है एथिरे केतोटी एटीपी बाहरी थाए 38 एटीपी आउ वायु अपजीवी शोषण कौटी है वायु अपजीवी शोषण आम कौटी ईस्ट रे एवं पेशीकोश एथिरे केतोटी एटीपी होची 2 एटीपी मन रहा चैप्टर रिव्यू है तापर वायु उपजीवी शोषण डिफरेन्स वायु उपजीवी शोषण अम्लजान आवश्यक करे एथिरे अम्लजान आवश्यक करे ना अपजीवी शोषण उपजीवी केतोटी है 38 एटीपी एथिरे 2 एटीपी उपजीवी कौन बाहर अंगारकाम्ल जल शक्ति एथिरे किंतु इथानल सुरसार बा लैक्टिक एसिड बाहर। अच्छा तापर कौटी शोषण हुए उद्भिदर शोषण होता है उद्भिदर शोषण कौन होता है उद्भिदर थी पत्र थी स्टोमाटार शोषण होता है ये स्टोमाटार कौन हुए गैस विनिमय होता है अंगारकाम्ल बा अम्लजान प्रवेश करिथांते अंगारकाम्ल प्रवेश अंगारकाम्ल अम्लजान प्रवेश करिथाए उद्भिद मुख्यतः निर्दिष्ट अंग न थाए कौन पाई शोषण पाई से कौन हुए कोषर कोष केमती जाए विस्फोरित होइकी जाए। अच्छा तापर आंब और पणस परिकृष्टीय पत्र केवल कौ पत्र थाए पृष्ठकोषीय पत्र किए आंब पणस एवं समद्वितल पत्र किए धान गहम रिव्यू हो गला किए सब। अच्छा आम नेक्स्ट क्लास रे कौन पढ़ा प्राणीर शोषण तो आज इतनी रह।